प्राचीन समय में कामाख्या मंदिर में एक बहुत ही सुंदरी अप्सरा रहा करती थी। वो सुंदरी तो थी ही साथ वो नृत्य में भी बहुत ही निपुण थी। पूरा कामाख्या मंदिर उसकी नृत्य और उसकी घुंघरू की आवाज़ से गूंजा करता था। वो अप्सरा हर आधी रात को कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में नृत्य किया करती थी। आखिर वो अप्सरा कौन थी? तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस रहस्यमयी सुंदरी अप्सरा के बारे में बताने वाली हूँ जो कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में नृत्य किया करती थी। ये कहानी है उस सुंदरी अप्सरा की, ये कहानी है उस सुंदरी अप्सरा के नृत्य की, और ये कहानी है उस सुंदरी अप्सरा की श्राप की। तो कहा जाता है कि वो सुंदरी अप्सरा जो नृत्य में बहुत ही निपुण थी, वो और कोई नहीं बल्कि खुद माता कामाख्या ही थी। तो ये तो आपने जान लिया कि कामाख्या मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे माता कामाख्या ही अप्सरा बन के नृत्य किया करती थी। लेकिन क्यों वो खुद ही अपने मंदिर में अप्सरा बन के नृत्य करती थी, आइए इस वीडियो में हम अच्छे से जानते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीन समय का जो कामाख्या मंदिर था, वो मंदिर कामदेव ने विश्वकर्मा जी की सहायता से बनाया था। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण वो प्राचीन कामाख्या मंदिर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंस गया था। लेकिन सन 1515 से 1540 के बीच में कुछ राजा विश्व सिंह जी ने मंदिर के धंसे हुए हिस्से को जमीन से बाहर निकाला। फिर उनके बेटे वीर चिल्लाराय और नरनारायण जी ने सन 1540 के बाद मंदिर का फिर से रिनोवेशन का काम शुरू किया, और आज जो हम कामाख्या मंदिर देखते हैं वो कामाख्या मंदिर नरनारायण जी और वीर चिल्लाराय जी ने ही बनाया था। वीर चिल्लाराय जी और नरनारायण जी ने देश के विभिन्न प्रांत से कई सारे पुजारियों को बुलाया था माता कामाख्या की पूजा अर्चना के लिए, और उन्हीं में से एक थे केंदुकोली या केंदुकोलाय, जो हर रोज माता कामाख्या की पूजा अर्चना करता था और आरती भी उतारता था। वो माता कामाख्या की भक्ति में इतना लीन था कि वो आधी रात को भी माता कामाख्या की आरती उतारता था और पूजा भी करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता कामाख्या भी बहुत ही खुश थी। पुजारी केंदुकोली हर आधी रात को माता की आरती उतारता था और माता भी बहुत ही खुश होकर नृत्य किया करती थी, और ऐसे ही कई साल बीत गए। लेकिन पता नहीं कैसे वीर चिल्लाराय जी और नरनारायण जी को इस बात का पता लगा, और इस बात का पता लगते ही वे दोनों जाके पुजारी केंदुकोली से मिन्नतें करने लगे कि बस किसी भी तरह कामाख्या मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे जब माता कामाख्या खुद नृत्य करती है तो बस नृत्य की एक झलक हमें दिखा दो। लेकिन पुजारी केंदुकोली लाख मना करता रहा, क्योंकि पुजारी केंदुकोली ये जानता था कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। क्योंकि जब भी माता बंद दरवाजे के पीछे अपना नृत्य किया करती थी तो खुद पुजारी केंदुकोली को भी ये इजाजत बिल्कुल नहीं थी कि वो माता की नृत्य देखे। माता जब अपना नृत्य आरंभ करती तो पुजारी केंदुकोली अपनी आंखें मूंद कर ही माता की आरती उतारता था। लेकिन इस सच्चाई से वीर चिल्लाराय जी और नरनारायण जी अवगत नहीं थे। केंदुकोली की लाख मना करने के बावजूद भी नरनारायण जी और चिल्लाराय जी बिल्कुल नहीं माने। यहाँ तक कि उन्होंने पुजारी केंदुकोली को कहा कि तुम बस किसी भी तरह हमें नृत्य रत माता को दिखा दो, और ऐसा करने से हम तुम्हें सोने चांदी से भर देंगे। फिर निरुपाय होकर केंदुकोली इस बात के लिए मान गए। फिर एक रात हमेशा की तरह पुजारी केंदुकोली माता कामाख्या की आरती उतार रहे थे, और माता कामाख्या भी खुश होकर नृत्य कर रही थी। और इधर वीर चिल्लाराय जी और नरनारायण जी भी चुपके से माता के नृत्य को कामाख्या मंदिर की दीवारों के छेदों से देख रहे थे। लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है, उनसे कुछ बात थोड़ी ना छुपाया जाता है। और जब माता को इस बात का पता लगा कि नरनारायण जी और चिल्लाराय जी चुपके से माता के नृत्य को देख रहे थे तो माता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई।
फिर माता ने गुस्से में आके पुजारी केंदुकोली को सर पे मारा और फिर उन्हें श्राप दिया कि उसी क्षण केंदुकोली एक पत्थर में बदल जाए। और वीर चिलाराय जी और नरनारायण जी को भी माता ने ये श्राप दिया कि ना तो वे और ना ही उनके वंशज आज से कभी भी कामाख्या मंदिर में आ सकेंगे। माता के उस श्राप को आशीर्वाद की तरह लेकर कुछ राजा के वंशज आज भी कामाख्या मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं और इतिहास कहता है कि अभी का जो कामाख्या मंदिर का जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसे नरनारायण जी और चिलाराय जी ने ही बनवाया था। नरनारायण जी और चिलाराय जी का जो मूर्ति कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के अंदर है, उस मूर्ति में आज भी जब कामाख्या मंदिर में कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल या रिचुअल्स होता है तो उन्हें सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुछ राजा के वंशज माता के उस श्राप को सम्मान देते हैं और सम्मान के खातिर वे आज भी मंदिर में आते नहीं हैं, लेकिन हर साल माता कामाख्या को पूजा अर्चना भेजते हैं किसी और के हाथों। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।